पावर्ड बाय LIC, हर पल आपके साथ। क्वालिटी शॉपिंग पार्टनर स्नैपडील, ड्रिवन बाय द ऑल न्यू थार, एक्सप्लोर द इम्पॉसिबल। स्पेशल पार्टनर डाउनलोड क्रेड, पे योर क्रेडिट कार्ड बिल्स। और बजट से देश भर की उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों को जानने के लिए देश के बड़े राज्यों से हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। इस खबर पर मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ नीलेश शुक्ला, दिल्ली से वैभव परमार, लखनऊ से जब्बार खान, भोपाल से आकाश द्विवेदी और बेंगलुरु से जयपाल शर्मा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं नीलेश शुक्ला के पास। नीलेश, बताइए किस तरह का माहौल है, जो जनता है मुंबई की, जो आम मुंबईकर है, वो इस बार बजट से क्या कुछ उम्मीदें रख रहा है? जी, आपको बताऊं कि हर बार ऐसा होता है कि जो अगर कुछ प्रपोजल आने वाले होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट और उत्साह होता है वो मुंबई शहर से होता है। और इसकी जो सबसे बड़ी प्रमुख वजह है वो ये है कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, जिसका GDP में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसे में जो आम नागरिक हैं मुंबई शहर के, उनकी एक्सपेक्टेशन बाकी देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा खास हो जाती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा मौजूद हैं। आम नागरिक की एक्सपेक्टेशन होती ही है, लेकिन जो युवा हैं, जो देश का एक बड़ा वर्ग होते हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आम बजट पेश होने वाला है, आप एक युवा हैं, युवाओं का देश है भारत शहर, तो आप कैसे देखते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस बजट को लेकर? मेरी एक्सपेक्टेशंस इस बजट को लेकर इज ऑन रिगार्डिंग एजुकेशन लोन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि क्या हुआ है 2 साल से कोविड की वजह से हमारी स्टडीज़ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा है। तो जिस वजह से पीपल हैव टू टेक लोन फॉर एजुकेशन, पर पहली बात वो लोन्स कभी कभी ठीक से सैंक्शन नहीं होते, एंड इफ दे आर सैंक्शन ऑन टाइम तो उन पे हेवी इंटरेस्ट लगता है, बहुत बड़ा इंटरेस्ट लगता है। और फिर इशू होता है इंटरेस्ट पे कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी है, आई वोंट नेम देम, पर जिनकी स्टडीज अधूरी रह गई क्योंकि लोन्स पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा दे। इस वजह से वी एक्सपेक्ट एज अ यूथ कि गवर्नमेंट शुड लुक, बिकॉज यूथ इज द वेल्थ ऑफ द नेशन, कि गवर्नमेंट शुड लुक इनटू एजुकेशन एंड दे शुड गिव अ बिट कंसेशन इन एजुकेशन लोन्स एंड ऑल्सो ट्राई टू मेक मोर फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन। तो ये आपने बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया है। आपका कहना है कि जो एजुकेशन लोन है उसको लेकर सरकार को विचाराधीन होना चाहिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी एक युवा हैं, आपको इस बजट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है जो कि कोरोना काल के बाद आ रहा है? हमें तो ये एक्सपेक्टेशन है कि अभी ये 2 साल तक युवाओं को जॉब्स नहीं थे, उन्होंने लोन्स पे बाइक्स एंड 4 व्हीलर्स पे ले लिए थे, बट वो उनसे अभी फ्यूल के रेट्स कम नहीं हो रहे। युवाओं ने सबने मोर्चे निकाल रहे हैं तो भी कुछ गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रहा है। तो इसके लिए हमें यही अफोर्ड करेंगे कि नेक्स्ट बिजनेस आने वाले प्लान्स में कि फ्यूल्स के रेट्स कम हुए और जो अपने न्यू अभी इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड 4 व्हीलर्स आ रहे हैं बॉम्बे में, तो उनके रेट्स कुछ मिडिल क्लास लोग बाय कर सके, वो हम सोच रहे हैं। बस उसका बजट। ये एक दूसरा मुद्दा है जो पेट्रोल प्राइजेस को लेकर हर साल उठता है। हर बार बजट से यही उम्मीदें होती हैं कि जो पेट्रोल प्राइजेस हैं उनमें कुछ राहत दी जाए। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप एक वर्किंग क्लास से आते हैं, अक्सर देखा गया है कि जो वर्किंग क्लास है उससे टैक्सेशन के प्रति काफ़ी तकलीफें झेलनी पड़ती है। जो टैक्स स्लैब्स हैं उसमें हर बार उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। क्या ये एक्सपेक्टेशन इस बार भी इस जो बजट पेश होने वाला उससे फिर से आप उम्मीद कर रहे हैं? यस, यू आर राइट। कैसा है, आम आदमी डिपेंड ऑन सैलरी, राइट? सो जो एक्चुअली जो 5 लाख टैक्स स्लैब है, उनकी एक्सपेक्टेशन यही है कि वो 5 लाख थोड़ा सा बढ़ाया जाए और ATC के अंदर जो भी 1.5 लाख का है वो भी बढ़ाया जाए, ताकि आम आदमी की, सैलरी आदमी की जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ी सी उसमें सुधार। बिल्कुल नीलेश, रुक करेंगे आपका। दूसरे राज्यों से भी जिस तरह का लोग हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बाकी के राज्यों के जो लोग हैं उनकी क्या कुछ मांगे हैं। बेंगलुरु चलते हैं जयपाल शर्मा के पास। जयपाल, जिस तरह से मुंबई में आपने सुना कि लोगों की जो उम्मीदें हैं बजट में कि एजुकेशन लोन को थोड़ा सा आसान किया जाए, थोड़ा सस्ता किया जाए, एजुकेशन लोन पर फोकस किया जाए, पेट्रोल डीजल की कीमतें जो कि एक देशव्यापी मुद्दा है उस पर भी लोग चाहते हैं कि कुछ अमल हो। बेंगलुरु के लोग, बेंगलुरु का आम आदमी क्या कुछ चाहता है इस बार बजट से?
जी देखिए, जब भी बजट आने का वक्त होता है उस वक्त जो है लोगों की उम्मीदें जरूर जो है इस बजट से बढ़ जाती हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। इस वक्त हमारे पास अलग अलग तबके के लोग हैं। रियल एस्टेट सेक्टर से हैं, टेक्सटाइल बिजनेस से हैं, हमारे साथ गृहिणी हैं और एक स्पोर्ट्समैन है। हम सभी से बात करेंगे हल्के हल्के और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल उनकी इच्छा क्या है। आप सबसे पहले बताइए कि रियल एस्टेट के बिजनेस से 2 साल में बहुत कुछ सहा है कोविड काल में, किस तरह की छूट चाहते हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं इस बार के बजट से? ऐसा है कि रियल एस्टेट का स्तर बहुत गिर गया है। उसमें अगर टैक्स में बेनिफिट देंगे, टैक्स दर में परिवर्तन करेंगे तो थोड़ा व्यापार ऊपर उठने की आशा है। और मीडियम वर्ग के व्यापारी वैसे भी 2 साल इस कोविड की वजह से उनका स्तर गिर गया है, व्यापार नहीं रहा है और इनकम भी घट गई है। तो हम चाहते हैं कि टैक्स लिमिट 5 लाख तक एग्जम्पशन रखी जाए और 5 से 10 लाख 5% की जाए, 10 से 20 10% की जाए और 20 से 30 20% की जाए तो अच्छा होगा। और तो ये तो हुई रियल एस्टेट की बात। अब हम बात करते हैं आपके टेक्सटाइल बिजनेस की। आपको भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस बार के, खासकर जीएसटी को लेकर के बहुत कुछ आप लोग पिछले 2 साल से जो विषम परिस्थितियां चल रही है उसमें अगर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो वो वस्त्र उद्योग है। और जैसा कि आपको मालूम है कि वस्त्र उद्योग पे आज भी जो है 1000 रुपए से ऊपर अभी भी आइटम के ऊपर जीएसटी 12% है। वो किसी भी दर में न्याय संगत नहीं है। हमारी सरकार से यही मांग है कि इसको जीएसटी जो है 5% होना चाहिए। उसके अलावा आयकर में देखिए 2015 में जो है 2.5 लाख की इनकम टैक्स डिक्लेयर की थी। उसके बाद में आप देख लीजिए सोने का भाव डबल हो चुका है, पेट्रोल का भाव डबल हो चुका है। यह बहुत ही सही समय है जब हिंदुस्तान का 25% आबादी वोट देने जाने वाली है, चुनाव भी है, तो सुधारवादी बजट हम अपेक्षित कर रहे हैं। और सुधारवादी बजट अपेक्षित कर रहे हैं। हमारे साथ एक गृहिणी है और हम उनसे बात करते हैं। आपको अपनी किचन की बहुत चिंता है। आप कह रही थी कि भाई महंगाई कमे तो मानू कि निर्मला सीतारमण बजट बना रही है, क्या चाहती है? हाँ, मैं ये हाउस वाइफ हूँ, किचन के देखती हूँ। किचन के अंदर दालें देखे, गैस सिलेंडर देखे, तेल देखे, घी देखे, कितना महंगा हो गया। बजट हमारा कमाई के पीछे कैसे बराबर रह सकता, इसके ऊपर आप विचार कीजिए। और हमारे गरीब लोगों के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर सरकार को ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। और इसके साथ ही हमारे साथ एक स्पोर्ट्समैन है, खेल में बहुत रुचि रखते हैं। आप बात कर रहे थे स्पोर्ट्स में क्या फैसिलिटी चाहते हैं सरकार से? हाँ, अभी ओलंपिक्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है हमारे खिलाड़ियों का। तो अगर गवर्नमेंट हमारे स्पोर्ट्स गुड्स और इक्विपमेंट्स पे जो टैक्स लगता है उसको अगर थोड़ा कम कर सके तो हमको बेटर क्वालिटी और फैसिलिटीज अच्छे मिल सकते हैं उन इक्विपमेंट्स में। देखिए, इसी तरह से आप देखिए कि जितने लोग हैं उनकी उतनी उम्मीदें हैं। हालांकि ये देखना होगा कि जब बजट आएगा तो उनमें से कितनी उम्मीदें उनकी पूरी हो पाती हैं। बिल्कुल, हर तबके के व्यक्ति को अपने स्तर से अलग अलग उम्मीदें हैं। जैसे कि स्पोर्ट्समैन हैं या गृहिणी हैं या व्यापारी हैं, वो अपने अपने स्तर से उम्मीदें कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि 1 फरवरी को ये उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं और कितनी अधूरी होती हैं वो देखने को मिलेगा। चलते हैं आकाश द्विवेदी के पास, भोपाल। आकाश, बताइए जो भोपाल की जनता है वो इस बार बजट से क्या कुछ उम्मीदें रख रही हैं? जैसा कि अब आपने मुंबई में सुना कि लोग युवा किस तरह से उम्मीदें कर रहे हैं बजट से, आपने बेंगलुरु में जयपाल शर्मा के साथ कुछ गेस्ट से उनको सुना, ऐसा ही भोपाल में लोग क्या कुछ चाह रहे हैं इस बार वित्त मंत्री से? बिल्कुल, देखिए 1 फरवरी को केंद्र सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है दीपक, और 2 वर्ग हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। एक वर्किंग क्लास हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं। बजट से क्या उम्मीदें हैं, भोपाल के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि इस बजट में उनकी उम्मीदों को रखा जाए, उनकी जो मांगे हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सर, 1 फरवरी को केंद्र सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, क्या चाहते हैं आपकी जो अब तक नहीं हुआ थोड़ा बहुत परिवर्तन होना चाहिए, क्या उम्मीद आपकी? थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से जो कोरोना काल चल रहा है उसमें मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की हालत ऐसी हो गई है जैसे वो कुछ भी काम नहीं कर पाते, वो बहुत ही परेशानी से जूझ रहे हैं। तो उनको ध्यान में रख के भी बजट बनाना चाहिए और युवाओं को, विशेषकर युवाओं को रोजगार का अवसर मिले, इसको देख के बजट बनाना चाहिए। युवाओं को फोकस में रखकर और जो निम्न वर्गीय परिवार हैं उनको फोकस में रखकर बजट बनाना चाहिए, कहना है भाई साहब को। और एक सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या लगता है आपको कि बजट में क्या होना चाहिए, आपकी क्या उम्मीदें हैं केंद्र सरकार से कि आम आदमी को, एक मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ी राहत मिल सके? पहले तो ये गैस का मुद्दा है, गैस के जो रेट हैं, पेट्रोल डीजल, इन सब के रेट कम होना चाहिए। और जो बैंक से लोन्स हैं उसके अंदर उनको ध्यान में रख के करना चाहिए।
देखिए, महंगाई का मुद्दा है दीपक, और लोन एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा। हमने सुना कि कुछ युवाओं ने, चाहे बेंगलुरु से हो, उन्होंने कहा एजुकेशन लोन में जो ब्याज दर है वो कम होनी चाहिए। अब यूथ वर्ग भी हमारे साथ है, यूथ हैं कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इनसे भी समझ लेते हैं। सरकार बजट 1 फरवरी को लेकर आ रही है, क्या चाहते हैं आप, क्या उम्मीद आपकी? सर, मैं मानता हूं कि आज इस देश में पढ़ाई सबसे महंगी होती जा रही है। सर, दूसरी चीज़ें महंगी होनी चाहिए, वो भी हो रही हैं। पढ़ाई को सबसे ज़्यादा महंगा किया जा रहा है। सर, एजुकेशन लोन पे इतना बैंक चार्ज कर रही है। मैं मानता हूं सरकार को एजुकेशन लोन मुफ्त कर देना चाहिए। मैं मानता हूं सर, आज इस 2014 से जब से ये गवर्नमेंट में देख रहा हूँ, तब से सर आज तक कोई भी कॉलेजेस इस देश में नहीं खुले, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं। आप अभी क्या कर रहे हैं? आपने एजुकेशन लोन खुद लिया है क्या? सर, मैंने खुद ने लिया है। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। सर, आज मैं खुद देख रहा हूँ कि 14% पर एनम मुझे देना पड़ रहा है। सरकार कहती है कि मुफ्त एजुकेशन लोन मिलेगा, पर सच्चाई देखें सर तो बैंक वाले लोन नहीं देते, क्योंकि उनकी तरफ से कोई स्कीम ही नहीं है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि जैसे आप शिक्षा की बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है, तो इस क्या कदम ऐसे उठाया जा सकते हैं जिससे और बेहतर हो सके, सस्ती पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई उपलब्ध हो सके? सर, मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मैं अपना एक स्टार्टअप चालू करने का सोच रहा हूँ, पर सर आज मैं ज़मीनी स्तर पर देख रहा हूँ स्टार्टअप चालू करना इस देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। सर, मेरे से जो भी मैं देश में जो आंकड़े देख रहा हूँ कि स्टार्टअप खुलने से ज़्यादा स्टार्टअप इस देश में बंद हो जाते हैं। स्टार्टअप खुलने से ज़्यादा स्टार्टअप बंद हो जा रहे हैं। दीपक, एक और है सर हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। सर, स्टार्टअप को लेकर बातचीत कर रहे थे भाई साहब, आपको क्या लगता है कि इस बजट में और क्या होना चाहिए? मैं युवा हूँ, पहली बात तो ये बजट सरकार युवाओं के लिए बिल्कुल भी कुछ पुराना जो बजट आया कुछ भी नहीं है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि इस बजट में युवाओं के लिए कुछ अच्छा हो। आज शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि कॉलेज स्कूल जाना भी बहुत बड़ा मुद्दा हम देख पा रहे हैं कि तमाम राज्यों में जो युवाओं का मुद्दा है वो बजट के साथ एजुकेशन को लेकर है कि एजुकेशन आसान हो, आसानी से लोन मिले, और एजुकेशन जो इतनी महंगी हो गई है वो थोड़ी सस्ती हो। तो 3 राज्यों को आपने सुना, मध्य प्रदेश, बेंगलुरु और महाराष्ट्र में किस तरह से लोग वित्त मंत्री से उम्मीदें कर रहे हैं, ये आपने सुना। और अब चलते हैं लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चुनाव भी है, और चुनाव के मौके पर आम जनता आम बजट से क्या कुछ उम्मीदें कर रही है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। जब्बार, आपके पास आएंगे, क्या कह रही है लखनऊ की जनता? बिल्कुल बड़ा दिलचस्प है इस बार का बजट, क्योंकि किसानों के आंदोलन के बाद में कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि फोकस किसानों पर हो सकता है, जैसा कि शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ साथ में महिलाओं के प्रति, क्योंकि घर गृहिणी होती है, वो घर चलाती है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। मेरे साथ में कई सारे लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से यहाँ पर मेरे साथ में जुड़े में समझने की कोशिश करते हैं बजट केंद्र सरकार पेश कर रही है। सर, क्या एक्सपेक्टेशन और उम्मीदें हैं आप लोगों की? किन सेक्टर्स में कहना चाहेंगे कि सुधार हो, बेहतर हो? सर, देखिए, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली को, मिडिल क्लास के कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और हमारे लिए हर बजट हर साल एक सेम एक्सपेक्टेशन होता है, वो है इनकम टैक्स, कि इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ रिबेट मिले, बट ऐसा हो नहीं रहा है। होपफुली कि इस साल हो जाए। सेकेंडली, जो अभी हमारे लिए 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, जैसे एक तो एजुकेशन, सेकेंडली हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर में अगर आप बहुत इसको अंदर से ज़्यादा गौर से देखें तो जो अभी कोविड की सिचुएशंस थी, इसमें आयुर्वेद हेल्थ सेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया। तो जो आयुष मंत्रालय है, गवर्नमेंट को कुछ आयुर्वेदिक फ्रेटर्निटी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी स्कीम करनी चाहिए, क्योंकि इसको अभी भी आयुर्वेद और होम्योपैथी को अल्टरनेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहे हैं आप। इस बार सरकार से क्या उम्मीदें आप लोगों की हैं, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शिक्षा जिस तरीके से ख़राब हो रही है इस देश में, शिक्षा का बजट बढ़ना चाहिए, और जो बीच में ये संशोधन के नाम पर जो बजट घटा दिया जाता है, इस पर गौर करें। दूसरी चीज़ यह है कि अभी भाई साहब ने कहा मिडिल क्लास चूंकि मझोले जो बिजनेस हैं पूरी तरीके से नोटबंदी के बाद इस देश में खत्म हो गए हैं। यानी कि एमएसएमई को लेकर के आप कहना चाह रहे हैं कि इस पर फोकस ज़्यादा हो? बिल्कुल, उस पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि वो मिडिल क्लास मजदूरी नहीं कर पा रहा, वो पत्थर नहीं तोड़ पा रहा है, क्योंकि उसकी वो सोच नहीं है। अब वो पत्थर तोड़ने के लायक है नहीं, अब वो खुदकुशी करने के अलावा दूसरा चारा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश की जीडीपी जो है वो मझोले धंधों से 50+ उसका कंट्रीब्यूशन होता है, अब उसको आप पूरी तरीके से खत्म कर दिए हैं। उसको पहले कैसे जीवित किया जाए, इस पर गौर करना। मझोले धंधे हों या फिर मिडिल क्लास के लिए क्या कहना चाहेंगे, आपकी उम्मीद? हम तो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जी, और हमारा यह कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम पहले तो किसानों को उनकी जो है जो उपज है उसका जो है पूरा मूल्य मिलना चाहिए, और जो महंगाई की उनके ऊपर मार चल रही है
जैसे आपकी यूरिया हुई, डीएपी खाद हुई, ये सब दर पर ये जो पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई, लेकिन किसान का जो उपज का पैदावार है वो जो के तो पड़ी रह गई। तो इसमें जो दोनों के अंदर में जो है वो जो फर्क जो है कम होनी चाहिए। उपज का दाम किसानों को लेकर सरकार फोकस करे, क्या चीजें कहना चाहेंगे, क्योंकि महंगाई को लेकर के तो हर तरफ हाहाकार है। देखिए सर, मिडिल क्लास का तो सबसे बड़ा सपना होता है कि इनकम टैक्स में रिबेट मिले और उसकी सीमा बढ़ाई जाए, छूट की सीमा बढ़ाई जाए, ताकि जो लोग बहुत कम वेतन वाले हैं या जिनको इनकम टैक्स देना पड़ता है और पूरा नहीं पड़ता, उनको थोड़ा राहत मिले। दूसरी चीज़ ये है सर कि जैसे भाई साहब ने कहा कि देहात में जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए किसानों के हित में बिल्कुल जब्बार, लौटेंगे आपके पास। जिस तरह से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की जनता भी, लखनऊ के लोग भी बजट से उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं। इसी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली के लोग क्या कुछ चाह रहे हैं इस बार बजट में। आपके पास आएंगे वैभव परमार, क्या कुछ चाह रहे हैं दिल्ली की आम जनता? बिल्कुल दीपक, देखिए इस वक्त मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस पे मौजूद हूँ और राजधानी दिल्ली से ही बजट पेश होना है। राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस पर जो युवा घूमने आए हैं उनसे जानते हैं कि उन्हें इस साल की जो बजट है उससे क्या उम्मीद है। हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए, आपका नाम क्या है? शो जी, ये बताइए कि किस तरीके से आप एक्साइटेड हैं बजट को लेकर, क्योंकि सूचना है, और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि इस वाले बजट में क्या आप लोगों के लिए फायदे होने चाहिए? वैभव परमार, आपकी आवाज़ हमारे पास नहीं आ रही है प्रॉपर। एक बार वापस चलते हैं जयपाल शर्मा के पास, बेंगलुरु। जयपाल, जैसा कि अभी आपने 4 अलग अलग रूप दिखाने की कोशिश की कि गृहिणी क्या चाह रही हैं, व्यापारी क्या चाह रहे हैं, युवा क्या चाह रहे हैं, सबकी अलग अलग सोच है। और क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि देखिए उम्मीदों का तो कोई सीमा नहीं है, लोगों की उम्मीदें हमेशा रहती है, लेकिन बजट में भी कुछ उन उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए, तमाम सेक्टर्स की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित बजट लाने का प्रयास होता है। लेकिन फिर भी अगर हम समझना चाहें और क्या कुछ उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो है उम्मीदें वो काफ़ी ज़्यादा, अभी मैं इनसे बात कर रहा था तो वो बात कर रहे थे कि जो LIC का सेक्टर है या टैक्स का जो सेक्टर है उसके अंदर में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं जो व्यापारियों को नहीं मिल पा रही है। आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने थोड़ी देर पहले जो बात की, इसके अलावा आप और कौन से फील्ड है जिसके अंदर में आप चाहते हैं कि काम हो? ऐसा मैं चाहता हूँ कि जो कोविड की वजह से LIC प्रीमियम बहुत बढ़ा दी है तो उसको अभी कम किया जाए, ताकि मीडियम वर्ग को भी बहुत बेनिफिट हो सके और टैक्स रिबेट भी ले सके। और मैं चाहता हूं कि 50 लाख के ऊपर जो भी टैक्स देने वाले हैं उनके ऊपर थोड़ा टैक्स बढ़ा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और लेकिन मीडियम वर्ग को अगर टैक्स के स्लैब में कटौती करेंगे तो उनको थोड़ा फायदा होगा। जी देखिए, मिडिल क्लास की बात करते हैं कि मिडिल क्लास को जो है टैक्स में जरूर रिबेट मिलनी चाहिए। आप इसके अलावा और कोई फील्ड जिसके अंदर में आप चाहते हैं कि राहत मिलनी चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा अगर जैसे किसानों की समस्या थी, वैसे सबसे ज्यादा अगर समस्या है तो है बेरोजगारी की। तो बेरोजगारी की समस्या का एक ही समाधान है, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया को अगर आप प्रोत्साहित करें और जो भी छोटे SME हैं, जो भी स्टार्टअप्स है, अगर उनको गवर्नमेंट प्रोत्साहित करती है तो निश्चित रूप से जो रोजगार के अवसर है वो ज्यादा उपलब्ध होंगे। हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, उनको जरूरत है आप प्रोत्साहित करें। सबसे ज़्यादा आप SMEs को और जो मीडियम ट्रेडर्स है, स्मॉल एंड स्केल ट्रेडर्स है, उनको आप प्रमोट कीजिए। उनको इनकम टैक्स के अंतर्गत हो, GST के अंतर्गत हो, जो राहत मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। GST में भी जो दिक्कतें आ रही है, GSTN से आ रही है, चाहे GST काउंसिल से आ रही है, उनका एक प्लेटफॉर्म पे निराकरण होना चाहिए और यूनिवर्सल सिस्टम हो, जो भी हो, और एक समान दरें हो। किसी भी वस्तु पर एक ही तरह की दर हो, एक आधी रेट के ऊपर, एक आधी रेट के ऊपर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमें निश्चित जयपाल, लौटेंगे आपके पास। एक बार वापस लखनऊ चलते हैं। लखनऊ, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हमने पहले भी बताया कि चुनाव हैं और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो काफी कुछ उम्मीद लगाए बैठी है केंद्र सरकार से कि इस बजट में काफी कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 साल से जिस तरह से कोरोना की मार से आम व्यापारी या आम व्यक्ति जिस तरह से जूझ रहा है, ऐसे में इस नए बजट से नई उम्मीदें हैं। जब्बार, एक बार फिर आपके पास आएंगे। क्या कुछ कह रहे थे आप और क्या कुछ और उम्मीदें जता रहे हैं लखनऊ के लोग?
देखिए लखनऊ में यहाँ पर आसपास जितने भी लोग हैं, अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उन सबका ये कहना था कि चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में इनको ज़्यादा उम्मीद है कि शायद उत्तर प्रदेश के लिए इस बार केंद्र सरकार के इस बजट में कुछ खास होगा। ऐसे ही उम्मीद कर रहे हैं आप लोग कि चुनाव की वजह से भी शायद कुछ बेहतर हो जाए? नहीं, लॉलीपॉप तो जरूर देंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ अभी मैं कहना चाहूँ, अभी भाई साहब ने भी कहा कि स्वास्थ्य के मैटर पर ये पूरा उत्तर प्रदेश फ्लॉप रहा है, उसका बजट बढ़ाया जाए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जो खाद अभी भाई साहब बता रहे थे, खाद जो पहले 500 रुपए की थी आज वो 1000 रुपए की है, 5 किलो उसमें भी घट गया, 50 किलो की बोरी थी अब 45 की उम्मीदों से कहीं ज्यादा चीजें कम हो चुकी हैं। बिल्कुल कम हो चुकी हैं। अगर आप देखें तो हम लोग क्या हो रहा है कि अभी पेट्रोल डीजल की महंगाई पे तो सभी चर्चा कर रहे हैं, बट ग्रेजुअली आप देखें तो आम आदमी के किचन तक वो महंगाई इतनी ज़्यादा पहुंच चुकी है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है और उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग मुद्दे अननेसेसरी के खड़े किए जा रहे हैं। आप सहमत हैं इनसे? सभी चीज़ों पे जो तीनों भाइयों ने कहा, शिक्षा, दवाइयों का और बेरोजगारी का, सारी चीज़ों के लिए मैं समर्थन करता हूं, मगर मेरा सवाल कुछ और है। मैं सर ये सरकार से ये जानना चाहता हूं कि कब ठीक है चुनाव ऐसे होंगे कि जब जो जीत के आता है, जो भी नेता एमपी हो एमएलए हो, उनको 2-2 बार पेंशन दी जाती है और 2-2 सैलरियां दी जाती है। आप बजट की बात करते हैं, आप बजट में ले आओ, शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है, दवाइयाँ बहुत ज़रूरी चीज़, सब चीज़ ज़रूरी है, मगर क्या इन फालतू के खर्चों को रोका जा सकता है? मोदी योगी के खर्चों को रोका जा सकता है? बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से पूरी आम जनता से हम बातचीत कर रहे हैं तो सबका अपनी अपनी उम्मीदें हैं, सबका कुछ रोष है। तो इन उम्मीदों को देखते हुए सबसे पहले तो शुक्रिया करेंगे नीलेश शुक्ला आपका, आकाश द्विवेदी आपका, जयपाल शर्मा, जब्बार और वैभव, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश की कि जो जनता है, आम जन है, जो आने वाले बजट से कुछ उम्मीदें कर रहा है, वो उम्मीदें क्या कुछ हैं और उन उम्मीदों से जो रिजल्ट निकल कर आने वाला है, रिजल्ट तो निकल कर 1 तारीख को ही आएगा, 1 फरवरी को क्या कुछ वित्त मंत्री की पिटारे से निकल कर सामने आएगा वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो उम्मीदें हैं वो बरकरार हैं पूरे देश की, फिर चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बातें हों या किसानों की समस्याएं हों, वो बराबर उम्मीद की जा रही है और उस उम्मीद पर ये बजट कितना खरा उतरता है वो देखेंगे 1 फरवरी को। तो इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।